हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज आपकी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का एक पार्ट बहुत मुख्य तर्क करना, न्याय सिलेजिज्म जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी में लड़के भटक जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इस प्रकार आपको मिलेगा कथन और निष्कर्ष। कुछ कथन मिलेंगे और निष्कर्ष मिलेंगे और इसके बाद उत्तर आपको देना होगा। जैसे कथन है कुछ कवि गायक है, कुछ गायक पेड़ है, और निष्कर्ष मिलेगा कुछ कवि पेड़ है, कुछ पेड़ गायक है। और उत्तर ए देंगे यदि निष्कर्ष फर्स्ट निकलता, उत्तर बी देंगे यदि निष्कर्ष सेकंड निकलता, उत्तर सी देंगे यदि निष्कर्ष या तो फर्स्ट या तो सेकंड निकलता, उत्तर डी देंगे यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं निकलता, और ई देंगे यदि दोनों निष्कर्ष सही होंगे। तो अब क्वेश्चंस को जैसे होगा कुछ कवि गायक है, तो हमको इसको ड्राइंग करके बनाना होता है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे एक कवि ले लिया, एक कवि ले लिया, अब इसमें बोला कुछ कवि गायक, पूरा नहीं, कुछ कवि गायक, तो दूसरा हमको डायग्राम ऐसे बनाना होगा। यहाँ पर कुछ कवि गायक है, मैंने ये वाला जो भाग पोर्शन देख रहे हैं, ये मान लिया कवि गायक है। और फिर बोला कुछ गायक पेड़ है। अब ये जो पूरा गायक है, इसके अंदर जिसमें थोड़ा सा कवि समाहित है, इसमें बोला कुछ पेड़, पूरा नहीं कुछ पेड़। तो मैं इसमें पहला डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये गायक कुछ पेड़ है, इसके अंदर का पेड़ है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कुछ कवि, इसके कवि के अंदर भी गायक घुसा हुआ है। मतलब एक डायग्राम मेरा ऐसे भी बन सकता है। तो इसमें चित्र में आपका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा, याद रखेंगे। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे और इस निष्कर्ष के आधार पर देखेंगे क्या सही बन रहा और क्या गलत बन रहा है। अब इसमें बोला था कुछ कवि पेड़ हैं, तो कुछ कवि पेड़, ये वाला चित्र अगर देखेंगे, ये वाला जो चित्र देखेंगे, इसमें ये वाला भाग दिख जाता है भाई, ये कुछ कवि पेड़ है यहाँ पर। लेकिन सेकंड वाले में अगर मैं देखूंगा तो कवि इधर है, देखो कवि इधर पूरा चला गया और पेड़ इधर चला गया। माने ये पड़ी, इसमें दोनों में डिफरेंस है, इसमें दोनों में गैप है। यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दो आपका विरोधाभास है। एक में तो हाँ बोलता है सही है, और दूसरा छवि देखता हूं उसमें गलत हो जाता है। टोटली अगर इस प्रकार एक में सही और एक में गलत मिले तो हम टोटली इसको हम कहते हैं गलत मान लेते हैं। ये गलत है बोल सकता हूं, मैंने ये पहला जो आपका दिया है ये गलत है। ठीक इसी प्रकार का इसमें दिया है कुछ पेड़, याद है कुछ पेड़ गायक है। अब ये पहले वाले में देखूं तो कुछ पेड़ जो है इसमें पूरा गायक मिल रहा भाई, ये पूरा दिख रहा है, पूरा गायक है। और सेकंड वाले में भी देखूं, सेकंड वाले चित्र में भी देखूं तो कुछ पेड़ क्या हो जाता है गायक, ये पूरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा गायक है। मैंने यहाँ पर अपने पास जो आंसर लिया जाएगा, आंसर बी लूंगा। ये दीजिए यदि केवल निष्कर्ष सेकंड, तो हमारा जो उत्तर आएगा सेकंड आएगा, मैंने केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेता है कथन को। कथन बोलता है कुछ कलम टेबल है, कोई टेबल किताब नहीं है। और निष्कर्ष है कुछ टेबल कलम है और कोई कलम किताब नहीं। पहले चित्र बनाओ, कुछ कलम टेबल है, मैंने यहाँ पर पहले कलम बनाओ। अब इसमें कुछ करूंगा तो थोड़ा सा पार्ट लूंगा, मतलब ये टेबल है, मैंने इतना जो भाग है ये टेबल है। ये मान समझ में आया, कुछ कलम जो है टेबल है, कुछ कलम टेबल है। अब बोला कोई टेबल किताब नहीं है। कोई टेबल क्या है, किताब नहीं, तो एक अलग से डायग्राम बना दो। किताब नहीं, कोई टेबल किताब नहीं यहाँ पर। लेकिन याद रखना कलम के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया कि कोई कलम किताब नहीं, बस इतना बोला है कि कोई किताब, कोई टेबल क्या है, किताब नहीं। अब इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष देते हैं कुछ टेबल कलम है। अब इसमें बोला है कुछ टेबल कलम है, तो कुछ टेबल कलम दिख तो रहा है भाई, ये वाला पूरा पार्ट दिख तो रहा है, ये कलम है, कुछ टेबल क्या कलम है। तो पहला वाला जो अपना निष्कर्ष था ये तो बिल्कुल क्या है, सही निकला। कोई कलम किताब नहीं है, देखो कोई कलम किताब नहीं है ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि ये बोला था कोई टेबल किताब नहीं है, लेकिन कलम के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसलिए सेकंड निष्कर्ष तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट निष्कर्ष सही हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। दीजिए उत्तर जब निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है तो हमारे इस प्रकार निष्कर्ष क्या आ जाएगा, फर्स्ट सही होगा। चलिए प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। इसमें कथन सभी सेब संतरे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बनाया सेब। अब ये सेब को क्या बनाना, सभी सेब संतरे हैं, मैंने पूरों को लेकर चलना होगा, ऐसे डायग्राम बनेगा। सभी सेब क्या हो गया, संतरा, मैंने सेब संतरे के अंदर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, सभी सेब संतरे हैं, संतरे, लेकिन सभी संतरे सेब नहीं है, इतना बाहर है सर, इतना बाहर है। सभी संतरे सेब नहीं है, लेकिन सभी सेब क्या है, संतरे अवश्य है।
कुछ संतरे पपीते हैं, इसमें दो चित्र बन जाएंगे। कुछ एक चित्र बनेगा, कुछ संतरे पपीते हैं, एक चित्र ऐसा बनेगा जो संतरों को लेके, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये पूरा संतरा है जिसमें सेब भी समाहित है, तो एक चित्र ऐसा और बन सकता है इस सेब को लेते हुए। इसमें दो चित्र आपके पास आएंगे और इन दो चित्रों के द्वारा हम निष्कर्ष निकालेंगे कौन सा सही कहता है। कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीता, पहले देखो पहले वाला चित्र में तो सही है, पहले वाले चित्र में सही है, लेकिन दूसरे चित्र में देखूंगा तो यहाँ छूटा हुआ है, सेब इधर और पपीता इधर, दूसरे वाले में गलत किया है, पहले वाले में सही और दूसरे वाले में गलत। तो कुल मिला के ये पहला जो निष्कर्ष हुआ, पहला जो निष्कर्ष निकला, सही और गलत दोनों दे रहा है, सही और गलत दोनों आ रहा है। चलो दूसरा निष्कर्ष भी देख लेते हैं। कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीता सेब है, इसमें तो बिल्कुल सही निकल रहा है कि यहाँ पर सेब के अंदर घुसा है ये पपीता यहाँ पर चीजों में, लेकिन दूसरा निष्कर्ष में जो चित्र देखता हूं उसमें नहीं घुसा है। अब दूसरा निष्कर्ष को भी अगर मैं लेके चलूं तो एक सही दे रहा है, एक चित्र सही दे रहा है और एक गलत दे रहा है। अब दुविधा में पड़ गए हम कौन सा चित्र ले। तो सवाल ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों दोनों चित्र सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई एक चित्र तो मानना पड़ेगा। इसमें हम आंसर क्या लेंगे, तो आंसर सी लेंगे, अर्थात सी दीजिए। यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट ये वाला चित्र मानूंगा तो पहला निष्कर्ष सही आ जाएगा और ये चित्र मानूंगा तो दूसरा निष्कर्ष सही आ जाएगा, तो मेरा उत्तर सी आएगा यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट अथवा निष्कर्ष सेकंड निकलता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बल्ब छड़े हैं, तो आपको ऐसा चित्र, ये बल्ब है, अब ये बल्ब को छड़े हैं मतलब गोल, इसके राउंड एक और चित्र बनना चाहिए, मैंने सभी बल्ब छड़े हैं, फिर बार बार बोल रहा हूं सभी छड़ बल्ब नहीं है, लेकिन सभी बल्ब क्या है, छड़े हैं, बल्ब अंदर घुस दूंगा। कोई छड़ बंदूक नहीं है, अब कोई छड़ बंदूक नहीं है तो अलग से बंदूक बनाया, लेकिन ये बात भूलिए कि पूरा बल्ब जब छड़ है तो कोई बल्ब भी बंदूक नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो छड़ बल्ब जो है, सभी बल्ब जो है छड़ है। अब कोई भी छड़ बंदूक नहीं है, तो चूंकि बल्ब क्या छड़ के अंदर घुसा है तो कोई बल्ब भी क्या नहीं होगा, बंदूक नहीं होगा। चित्र इस प्रकार का बनेगा। अगर बल्ब थोड़ा सा निकला होता तो बात अलग होता। अब निष्कर्ष देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही बैठता है। सभी छड़ बल्ब है, सभी छड़ बल्ब नहीं है सर, यहाँ पर पूरा छूटा हुआ है, यहाँ पर पूरा छूटा हुआ है, सभी छड़ बल्ब नहीं है, सभी बल्ब छड़ है, सभी बल्ब छड़ है क्योंकि पूरा घुसा है बल्ब इसके अंदर, लेकिन सभी छड़ बल्ब नहीं है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये खाली जगह यहाँ पर ये छूटा हुआ है। तो पहला निष्कर्ष तो क्या निकल गया, पहला निष्कर्ष आपका रॉन्ग निकल गया, माने गलत हो गया। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, तो बिल्कुल सही है, मैं पहले ही बता चुका, जब कोई छड़ बंदूक नहीं है, क्योंकि बल्ब पूरा अंदर छड़ के अंदर समाहित है, तो कोई बल्ब भी बंदूक नहीं हो सकता। मेरा यहाँ पर सेकंड निष्कर्ष सही होगा, तो आपका उत्तर क्या देंगे, बी देंगे। दीजिए, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, इसका उत्तर चौथे का उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर सभी पत्थर हीरे हैं, आप ऐसे ही बनाइए, यहाँ पत्थर लीजिए और सभी पत्थर क्या बना दीजिए, हीरा बना दीजिए। ये डायग्राम अब बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सभी पत्थर हीरे के अंदर है तो सभी पत्थर हीरा बन गया, लेकिन सभी हीरा पत्थर नहीं है, इतना भाग क्या है, निकला हुआ है। ये क्लियर हो गया, सभी पत्थर हीरे हैं, मैंने चित्र बनाया। कुछ हीरे मोतियां हैं, अब फिर इसमें दो चित्र बनेगा। कुछ हीरे, अब पहला चित्र तो ऐसा बनेगा मोती, क्योंकि हीरा पूरा अंदर तक है, पूरा यहाँ तो पत्थर भी हीरे के अंदर है, तो एक चित्र ऐसा बन जाएगा, दो चित्र यहाँ पर बन जाएंगे। और इस प्रकार हम इन चित्रों के माध्यम से निष्कर्ष निकालेंगे, कौन सा निष्कर्ष आएगा। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मोती पत्थर है, कुछ मोती पत्थर है, तो एक चित्र में तो दर्शा रहा भैया यहाँ पर ये कुछ मोती पत्थर है, लेकिन सेकंड चित्र नहीं दर्शा रहे, दोनों पत्थर इधर और मोती इधर, तो इसमें जो पहला निष्कर्ष तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला निष्कर्ष में एक सही दिखा रहा चित्र और एक गलत दिखा रहा, तो पहला निष्कर्ष मान के चलो रॉन्ग हो जाए। दूसरा भी देखूंगा, अगर दूसरा में भी ऐसा आएगा तो फिर मेरा तीसरा आंसर लेना पड़ेगा। सभी हीरे मोती है, सभी हीरे मोती है, कहाँ है भैया, कुछ हीरे मोती यहाँ पर है, इसमें भी चित्र में इतना पूरा भाग निकला हुआ मोती हीरा नहीं है, इस भाग में भी इतना निकला हुआ हीरा नहीं है, माने यहाँ पर सेकंड आंसर भी क्या पूर्णतः क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है।
जब इस प्रकार आएगा तो जिसमें पहला आंसर भी सही गलत में है और दूसरा आंसर भी गलत है, तो एक्चुअली हम देखेंगे दोनों के दोनों गलत, अर्थात मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें ई आ जाएगा। आप उत्तर देंगे ई, निष्कर्ष फर्स्ट एवं सेकंड दोनों क्या निकलते हैं, गलत निकलते हैं। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला सभी पुस्तकें झाड़ियां हैं, यह पुस्तक करो और पुस्तक सभी पुस्तकें क्या हो गई, झाड़ियां हो गई। यहाँ पर मैंने इस प्रकार बना दिया। और सभी वृक्ष झाड़ियां, तो चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, वृक्ष क्या झाड़ियां, अब चित्र बन गया। सभी पुस्तकें झाड़ियां हैं और सभी वृक्ष क्या है, झाड़ियां हैं। अब आप निष्कर्ष निकाल के देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ झाड़ियां पुस्तकें हैं, कुछ झाड़ियां पुस्तकें, बिल्कुल भैया पूरा जो झाड़ियां सभी पुस्तकें जब झाड़ियां तो कुछ झाड़ियां पुस्तकें तो हो गई भाई, कुछ पुस्तकें यहाँ पर हो गई। और कुछ झाड़ियां झाड़ियां वृक्ष है, कुछ झाड़ियां जो है वृक्ष, ये भी सही है। कुछ झाड़ियां पुस्तकें हैं, ये भी सही है। और कुछ झाड़ियां वृक्ष है, ये भी सही है। इसमें आंसर दोनों सही है, तो कौन सा निष्कर्ष निकालेगा, निष्कर्ष हमारा उत्तर डी आएगा। ये यदि निष्कर्ष फर्स्ट एवं निष्कर्ष सेकंड दोनों सही निकलते तो हमारा निष्कर्ष यही आ जाएगा, इसमें दोनों सही है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर बोला है सभी हेलीकॉप्टर बस है, मैंने फिर चित्र बनाई है, ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर सभी हेलीकॉप्टर बोला, एक और मैंने बीच में एक चित्र आएगा पूरा आएगा, ये बस हो गया, मैंने यहाँ पर बना दिया सभी हेलीकॉप्टर बस है, ठीक है। और सभी बस कार है, मतलब सभी बस को मेरे को एक और चित्र बनाना पड़ेगा, सभी बस क्या है, कार के अंतर्गत आ गया। सभी हेलीकॉप्टर बस है और सभी बस कार है, लेकिन याद रखेंगे सभी कार बस नहीं है और सभी बस हेलीकॉप्टर नहीं है, ये सब छूटा हुआ है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम निष्कर्ष निकालेंगे, इसके आधार पर इसका कौन सा सही निष्कर्ष चाहता है। निष्कर्ष बोलता है सभी बस हेलीकॉप्टर है, सभी बस हेलीकॉप्टर नहीं है भैया, यहाँ पर छूटा हुआ है पूरा, यहाँ पर तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सभी हेलीकॉप्टर कार है, सभी हेलीकॉप्टर कार बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी हेलीकॉप्टर किसके अंदर, बस है, और सभी जब कार है तो सब घुस गए किसके अंदर, कार के अंदर। मैंने यहाँ पर सभी हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, अर्थात सेकंड उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर निकलता, मैंने आपका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं यह आपका जो तर्क मैंने दिया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।